नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। यह प्रयास कीजिए संख्या 7। तो देखिए क्या है इसमें। निम्न में ब्याज संयोजन के लिए अवधि का मतलब होता है समय, और दर ज्ञात कीजिए। अब दर क्या होती है? जो हम राशि लेते हैं उस पर हम कितना प्रतिशत, उसी राशि का कितना प्रतिशत, जैसे कि 1%, 2%, 5%, 10%, उसी राशि का जिससे ली है उसे वापस करते हैं, या इसी को ही हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज क्या होता है? जो राशि हमने उधार ली है उसी राशि पर कुछ प्रतिशत के रूप में पैसे देना। अब देखिए यहाँ पर क्या है। 1.5 वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर उधार ली गई एक राशि पर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। तो हमें इस सवाल में एक तो समय बताना है कितना है, और दर बतानी है कि वो दर क्या लगेगी। तो देखिए, जो इस तरह के सवाल होते हैं, इन सवालों में अगर ब्याज निकाल लिया जाए, क्या चीज? ब्याज, तो इन सवालों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बेकार हो जाएंगे। इन सवालों का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए इन सवालों में जो मेन चीज है वो बस ब्याज है। हम इन सवालों को ब्याज की वजह से ही पढ़ते हैं, तो हमें हर हालत में ब्याज प्राप्त करना होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो देखिए समय की बात हुई है। समय यहाँ हमें दे रखा है 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष यही दे रखा है। अब जो पैसे ब्याज के रूप में जुड़ते हैं मूल राशि में, वो कब कब जुड़ते हैं? हर अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का क्या मतलब होता है? 6 महीने। अर्धवार्षिक का क्या मतलब होता है? 6 महीने। 6 महीने जिसे हम छमाही बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर समय तो दे रखा है मेरे को 1.5 वर्ष, और जो मेरे पे दर लगती है वो 8% वार्षिक, यानी कि यहाँ पर जो बोला है कि 8% वार्षिक दर एक साल में, या जैसे जनवरी में मैंने पैसे उधार लिए तो दिसंबर के 31 दिसंबर को जो पैसे उधार लिए हैं उसका 8% मेरी मूल रकम, जो मैंने रकम उधार ली है उसमें ही जुड़ जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, बोला कि जो रकम का जो प्रतिशत है वो अर्धवार्षिक हो गया है, यानी कि अब जो पैसे जुड़ेंगे वो हर 6 महीने में जुड़ेंगे। अब देखिए पैसे तो जुड़ रहे हैं 6 महीने में, और परसेंटेज जो है वो मेरा कितना है? 1 साल का। तो यहाँ पर ये चीज नहीं हो सकती ना, जब पैसे 6 महीने में जुड़ रहे हैं तो दर भी जो 6 महीने की होनी चाहिए। तो देखिए वार्षिक दर क्या है मेरी? वार्षिक दर है 8%, है ना। वार्षिक दर है 8%, लेकिन जो पैसे जुड़ रहे हैं मेरे वो 6 महीने में। तो देखिए 6 महीने और 1 साल, इसका क्या मतलब हुआ? आधा। तो जो दर भी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरी? 4%। ये तो वार्षिक है, लेकिन पैसे जुड़ते हैं वो 6 महीने में, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा फिर? अर्धवार्षिक। तो दर क्या हो जाएगी? 4%। और जो समय है वो क्या है? देखिए 1.5 वर्ष। अब जो दर पैसे जो जुड़ रहे हैं वो हमेशा 6 महीने में जुड़ रहे हैं, तो इसको 6 महीने के हिसाब से देखिए, 6 महीने जमा में 6 महीने बराबर कितना होता है? 1 वर्ष। फिर उसके बाद जमा में 6 महीने, तो अब कितना हो जाएगा ये? 1.5 वर्ष। तो कुल कितने यहाँ पर हो गए? 2 6 और 3 6। तो यहाँ पर कितनी छमाई बनी? 6, तो 3 छमाई। तो जो समय है वो क्या हो जाएगा? समय या अवधि वो हो जाएगी 3 छमाई। अब देखिए फॉर्मूले में कैसे फिट होगा। तो ए क्या हो गया? अमाउंट, मूलधन जो हमने उधार लिया है, ठीक। अब उसके बाद 1 प्लस दर क्या है मेरी? तो दर देखिए 6 महीने में लग रही है ना, तो 4/100, ये तो दर। अब समय क्या है मेरा? 3, तो घात क्या आएगा? 3, क्योंकि
मेन क्या है? ब्याज। इस सवालों का जो मेन होता है वो ब्याज। अब देखिए ब्याज जो है कब कब जुड़ रहा है, वो हर 6 महीने में जुड़ रहा है। तो बस यही मेन चीज है, 6 महीने में संयोजित। ये सवाल जो है पूरा ब्याज पर ही डिपेंड होते हैं। अब देखिए 6 महीने में जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय जो है उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो 3 छमाही निकलेगा, 3 छमाही। फिर यहाँ पर जो n है, अब जो ये n है ये किस में बदल जाएगा? 3 में। 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर उधार ली गई एक राशि पर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो क्या है? अर्धवार्षिक, यानी कि हर 6 महीने में जुड़ता है। लेकिन जो दर दे रखी है मुझे वार्षिक, वार्षिक मतलब क्या हुई कि हर साल के अंत में। तो यहाँ पर देखिए समय 2 वर्ष, लेकिन जो ब्याज है वो 6 महीने में जुड़ रहा है। क्या वो साल के हिसाब से जुड़ रहा है? नहीं, वो साल के हिसाब से नहीं जुड़ रहा है। इसीलिए हम वर्ष को महीनों में बदलते हैं। तो देखिए अर्धवार्षिक यानी कि 1 वर्ष बराबर 2 छमाही। 2 छमाही का क्या मतलब होता है? 6 महीने के 2 टर्म होते हैं ना, क्योंकि ब्याज जो है वो 6 महीने में जुड़ रहा है। तो हमें उसी हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष 4 छमाही, यही हो गया। तो यहाँ पर जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 छमाही, यानी कि 6 महीने के 4 टुकड़े, यही हो जाएगा। अब देखिए दर 4% वार्षिक, हमें वार्षिक दे रखी है, लेकिन क्या दर वार्षिक है? नहीं, वो क्या है? अर्धवार्षिक, आधे साल में। तो दर भी क्या हो जाएगी? 2%, यानी कि अर्धवार्षिक। तो जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए उधार लिए, तो हर 6 महीने बाद 10,000 का 2% उन्हीं 10,000 में जुड़ के नई रकम बन जाएगा। फिर वही अगली नई रकम मेरा मूलधन बनेगी। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? ए मूलधन, ये रहा 1 प्लस, और जो दर है वो क्या है मेरी? 2/100। समय देखिए कितना है मेरा? 4, क्योंकि ब्याज जो है वो 6 महीने में जुड़ रहा है। तो 2 वर्ष के हिसाब से कितने टुकड़े होंगे? 4। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब जो ये जो रकम निकलेगी ये 6 महीने के हिसाब से निकलेगी। एक राशि 16% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यदि ब्याज प्रत्येक 3 महीने बाद संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज देना होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये मान लेते कि माना राशि x। अब जो यहाँ पर देखिए समय है वो हमें दे रखा है 1 वर्ष, क्योंकि पैसे मैंने किसी से लिए हैं 1 वर्ष के लिए, और उसने बोला ऐसा है पैसे तो मैं 1 वर्ष के लिए दे रहा हूँ, पर मुझे जो ब्याज है वो हर 3 महीने में चाहिए, हर 3 महीने में। तो 1 वर्ष के अंदर 3 महीने के कितने सेट होंगे? तो 4 सेट। तो कितनी होगी? 4 तिमाही, यही होगी 4 तिमाही। तो समय क्या यहाँ पर आएगा? 4 तिमाही 1 वर्ष के अंदर, क्योंकि जो ये सवाल होते हैं ये हमेशा ध्यान रखो ब्याज पर ही चलते हैं। अगर ब्याज जो है कब जमा हो रहा है मेरा? 3 महीने में, तो सब कुछ 3 महीने के हिसाब से ही सेट हो जाएगा। तो देखिए 1 वर्ष कम कितने 3 महीने होते हैं? 4, ठीक। अब उसके बाद जो यहाँ पर दर है, दर वो कितनी है? देखिए 16%। ये तो वार्षिक है, अगर जो ब्याज है वो 1 साल में लगे तब तो ये दर है, लेकिन जो ब्याज जिससे हमने रुपए उधार लिए हैं उसने बोला कि हमें तो भाई 3 महीने के अंदर ही ब्याज चाहिए, तो जो दर है वो भी 3 महीने के हिसाब से ही लगेगी, है ना। पहले देखिए इसे, देखिए ये 1 महीने का ब्याज मतलब प्रथम 3 महीने का, फिर ये अगले 3 महीने यानी 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 12 महीने, टोटल 12 महीने। तो देखिए 1 वर्ष, और यही क्या हो गया? 1 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4 टुकड़े हैं। तो यानी कि मुझे ब्याज
कितनी बार देना पड़ेगा, 4 बार। इसीलिए यहाँ पर 16/4 क्या हो गया, 4% वार्षिक तो है नहीं, 4% तिमाही, तिमाही में ही देना होगा। तो ये दर आ गई। अब देखिए जो हमारी रकम है वो एक साल में कितनी हो जाएगी, तो P, उसके बाद 1 प्लस दर क्या है, 4/100 और समय 1 2 3 4 बार पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो समय क्या होता है कि कितनी बार पैसे देने हैं, यानी कि सब चीज ब्याज पे ही है ना, कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा मुझे, 4 बार ही। तो यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत